जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस साल हज को सस्ता करने पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के कदम का खिताब किया है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा कि इस साल हज करने वालों को तकरीबन 1 लाख रुपये कम अदा करने होंगे। इस साल जम्मू कश्मीर से 10,000 से ज्यादा आजमीन हज का मुकद्दस सफर करेंगे। पासपोर्ट या दीगर मसाइल का सामना कर रहे आजमीन श्रीनगर के हज दफ्तर पर राब्ता कर सकते हैं। सफीना बेग ने कहा कि 70 साल से जायद उम्र के आजमीन को हज के लिए तरजीह दी जाएगी, जबकि 45 साल की उम्र के खवातीन बगैर महरम के ग्रुप्स में हज कर सकती हैं। 4 खवातीन का ग्रुप बगैर महरम के हज का सफर कर सकता है। एक सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है वीआईपी कोटा है वो तो ख़त्म हो गया, ये सबसे बड़ी तब्दीली है। दूसरी तब्दीली है ये कि आम लोग जो हैं उनको मुश्किल होता था श्रीनगर आना, मतलब कुपवाड़ा हो गया, अनंतनाग हो गया, इवन जम्मू। अब आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है वो फ्री है। पहले 300 रुपया उनको फ़ीस भरनी पड़ती थी, प्रोसेसिंग फ़ीस। उससे मज़ीद ये है कि जो बड़ी चेंज मैंने देखी वो ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज किया हो, लेकिन सपोज़ उसके स्पाउस ने ना किया हो, लेडीज़ की बात करनी हो, तो वो इन दैट केस जो है वो जा सकते हैं उनके साथ, महरम जा सकते हैं उनके साथ। आपके थ्रू मैं अपील करती हूँ कि मार्च जो है वो लास्ट डेट है, तो अभी से ऑनलाइन जो जाना चाहते हैं इस मुकद्दस सफ़र के लिए वो अपने फार्म भरें। और अगर किसी को पासपोर्ट में कोई इशू आता है तो हमारे ऑफिसर्स को यहाँ आके करें, ताकि हम एक्सपेडाइट करें उनके इस मसले को, अगर इनके पासपोर्ट का कोई इशू है किसी जगह पर। तो अच्छी बात है अगर यहाँ सेंटर्स इनने खोले हैं, काउंसलिंग सेंटर्स, तो ये ईजी हो जाएगा लोगों को यहाँ से अंडरस्टैंड करने में। एंड इनने कुछ मैंने सुना है फॉर्म्स का भी जो फ़ी है वो डिडक्ट कर दिया। हाँ, वीआईपी कल्चर तो बहुत अच्छा है, ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज यहाँ रिलीजियस के पास कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, तो है ही नहीं। जब मरता है इंसान तो वहाँ कोई वीआईपी या कोई आम तो है नहीं। तो अच्छा है जब जो एक आम आदमी जा रहा है वैसे वीआईपी भी जाना चाहिए। हर एक अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि कम से कम एक बार हज करें। तो इस समय आज के जो दौर में जो गवर्नमेंट ने ये इसमें रिलैक्सेशन दी है, तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। तो एक तो उन्होंने जो इसमें रिलैक्सेशन दी है रकम के हवाले से, पैसे के हवाले से, ये तो मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जो और फैसिलिटीज़ हैं जो हम देखते हैं वहाँ सऊदी अरब में जो अदर कंट्रीज़ के लोगों को होती है, तो उनकी तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, एक विशाल देश है, यहाँ से भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन। आगे बढ़ेंगे। राहुल और प्रियंका गांधी सियाती मकाम गुलमर्ग के निजी दौरे पर थे। दोनों भाई बहन ने गुलमर्ग में बर्फ से ढकी चोटियों पर पहुंचकर कुदरती खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हुए। राहुल गांधी गुज़िश्ता कई दिनों से गुलमर्ग में सिकी कर रहे थे, वहीं प्रियंका गांधी भी गुलमर्ग में अपने भाई के साथ सैर व तफरी कर रही थीं। दोनों ने सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े गंगडूरी में स्नो बाइक की खूब सवारी की। दोनों ने असखुद स्नो बाइक चलाई और काफ़ी देर तक इसकी सवारी की। वाज़ेह है कि गुलमर्ग स्नो बाइक एसोसिएशन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्नो बाइक की सवारी करने की दावत दी थी। इनकी दावत कबूल करते हुए राहुल गांधी और गांधी ने इन लोगों के साथ कई घंटे गुजारे और इन लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया। गुलमर्ग में काफी तादाद में लोग इन दोनों के साथ सेल्फी लेते हुए देखे गए। चंद रोज गुलमर्ग में गुजारने के बाद आज राहुल और प्रियंका गांधी वापस दिल्ली रवाना हो गए। चलिए यहां पर रुकेंगे।